Hello friends, hello children, I hope you are fine there. I welcome you here in the second chapter of class 10th. The story name is Nelson Mandela. And you are very much aware about this, this Nelson Mandela is a historic figure who struggled, who fought against the racial system in his country. And in his country, that means South Africa, there was called prominent, you can say that in a very popular system that was called apartheid systems. Apartheid system was that system where white skinned people showed their dominations over black skinned peoples. That system was a discrimination, on the basis of color of the skins of the peoples. So in this story, that means Nelson Mandela in his autobiography has talked about how he took inaugurations. That means he talked about the inaugurations. In that inaugurations क्या हुआ, फिर he started talking about that that why this desire of, why such kind of desire for freedom arose in him. उसने क्यों जो that means ये सिस्टम के अगेंस्ट में स्ट्रगल किया, ये चीज़ बताए हैं और डिफरेंट सारे टॉपिक सिस्टमेटिकली बताए हैं जो आपको हम सिस्टमेटिकली इसको जो है बताना चाहेंगे. ठीक है, सबसे पहले दैट मीन्स द स्टोरी स्टार्ट्स विथ एन इंट्रोडक्शंस. विथ एन इंट्रोडक्शंस कैसा होता है कि दैट मीन्स 1994 में 10th में that was a special day, that was a historical day for whom? The people of South Africa. Because आप सुने होंगे कि दैट मीन्स नेल्सन मैंडेला एज मेनी ईयर्स एज 30 ईयर्स जेल में बिता दिए. उससे पहले फॉट किए, उससे पहले जो है उन्होंने स्ट्रगल किया, उससे पहले स्कूलिंग लाइफ, कॉलेज लाइफ, दिस एंड दैट सब कुछ. और उस दैट मीन्स when he was free in his regular life, right? तो तभी से जो एक दैट मीन्स apartheid system was a prominent system there. This cruelty was there. दैट मीन्स ये systems दैट मीन्स black people की अगेंस्ट में कितना harsh treatment हुआ करते थे, you can't imagine. कितना inhuman treatment हुआ करते थे, you can't imagine. So नेल्सन मैंडेला बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, नेल्सन मैंडेला चूँकि एक इंसानियत दैट मीन्स इनकी इंसानियत जो है जाग उठा कि नहीं, अगर मेरे कंट्री के लोग जो है अगर फ्री नहीं हैं, कहीं ना कहीं कोई और लोग इनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई इनके ऊपर क्रूएलिटी शो कर रहे हैं, कोई ब्रूटलिटी शो कर रहे हैं, इनकी आज़ादी नहीं है, तो दैट मीन्स दिस इज़ नॉट सिस्टम. और इस जीने में कोई मीनिंग नहीं है, इस जीने में कोई मतलब नहीं है. उससे बेहतर है कि दैट मीन्स that system should be, that system that means in that systems against that systems we should raise our voice. ये सोच किस में था? ये सोच नेल्सन मैंडेला में था. ठीक है, जब दैट मीन्स उन्होंने बताया, आइए आपको सिस्टमेटिक वे में हम ले चलते हैं. दैट मीन्स देयर वाज ए सिस्टम, दैट मीन्स देयर वाज ए इलेक्शन टाइम, और इलेक्शन में जो है डेमोक्रेसी सिस्टम्स दैट मीन्स बिकेम वन एंड ही वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट. बट इन्होंने दैट मीन्स ये तो इंसान थे, दैट मीन्स इनकी इंसानियत जो है किसके अगेंस्ट में था? एक सिस्टम के अगेंस्ट में. बट इन दिस ऑटोबायोग्राफी ही हैज़ टॉक्ड अबाउट दैट ही डिड नॉट फॉट फॉर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल ग्राउंड, बट उन्होंने जो है फॉट किया था कोई पॉलिटिकल ग्राउंड पाने के लिए नहीं, बल्कि इस स्टोरी में उन्होंने दिखाए हैं कि इंसानियत क्या होता है. इन्होंने ये ओथ टेकिंग सेरेमनी के दिन कुछ ऐसी बात कहा है इन्होंने कि ऐसा लगा, हमें ऐसा लगा, फील हुआ कि दैट मीन्स जब आप दूसरे किसी को जैसे आप रिस्पेक्ट दोगे तो देन यू विल गेट रिस्पेक्ट, बिकॉज इट इज सेड दैट रिस्पेक्ट इज नॉट डिमांडेड, रिस्पेक्ट इज कमांडेड. तो इनकी दैट मीन्स ये स्टोरी का जो प्रेजेंटेशन है, दैट मीन्स इस स्टोरी का जो प्रेजेंटेशन है, यू विल सी दैट ही डिड नॉट come to power only for enjoying the life, individual life or familial life or filling the pocket. No, he wanted to enjoy the beautiful life, and there he wanted that all the people irrespective of caste,
उन्होंने सोचा है कि ये जो दुनिया है, ये कंट्री है, ये कंट्री में सबका हिस्सा बराबर होना चाहिए, इक्वलिटी शुड बी देयर शुड बी ब्रदरहुड, देयर शुड बी इक्वल राइट्स ऑफ फ्रीडम, दिस एंड दैट एवरीथिंग। उन्होंने सोचा है कि नहीं, इस कंट्री में जो भी बंदे हैं, चाहे शॉर्ट हाइटेड है या टॉल हाइटेड है, चाहे रिच क्लास है, पुअर क्लास है, चाहे ब्लैक स्किन पीपल है या फिर वाइट स्किन पीपल है, ऑल हैव देयर राइट्स टू लिव एंड लिव विथ कंप्लीट फ्रीडम। Nobody should be the bonded labor to anyone else, or nobody will be, that means nobody's freedom will be snatched away or curtailed away by any others। इन्होंने ये चीज़ दिखाए हैं कि देखिए एक कंट्री का जो हेड होता है वो एक ही होता है, लेकिन हमने देखा, आप स्टोरी का फर्स्ट पेज पलटो तो देन आप देखोगे दैट मीन्स एक बिल्डिंग है, जैसे हमारे इंडिया में आपका जो है वो पार्लियामेंट कहते हैं हम लोग, ठीक है, इंडिया का जो है पार्लियामेंट है, तो वहाँ पे साउथ अफ्रीका में उसको कहा जाता है यूनियन बिल्डिंग, राइट। यूनियन बिल्डिंग जैसे कि हमारे इंडिया की पार्लियामेंट है दिल्ली में, तो प्रीटोरिया एक जगह का नाम है। प्रीटोरिया एक सेंट्रल यू मे से दैट सिटी है, वहाँ पे ये बिल्डिंग का नाम है यूनियन बिल्डिंग। तो ये यूनियन बिल्डिंग में दैट मीन्स कैबिनेट मिनिस्टर्स सब लोग जो है गैदर हुए। तो नॉट ओनली दैट, इन दिस स्टोरी जो बिगिनिंग पार्ट स्टार्ट्स दैट व्हेन 10th May वॉज देयर। 10th में तो ओथ टेकिंग सेरेमनी था, उससे कुछ दिन पहले इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। अब जब रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद दुनिया के सारे डिग्निटरीज पर्सन्स, आई मे से दैट 90% वर्ल्ड क्लास लीडर केम एंड सैल्यूटेड हिम, केम एंड कंग्रेचुलेटेड हिम। दुनिया के सब लोग, जैसे कि ये 19 डिकेड्स के बाद, 1994 में मई महीने में बिगिनिंग में दैट मीन्स मई की 5 तारीख के बाद जो है सब लोग उनको फ़ोन से, लेटर से, टेलीग्राम से और फिर खुद आ करके दैट मीन्स ही वॉज सराउंडेड बाई पीपल। और ऐसे नॉर्मल पर्सन नहीं थे, बल्कि डिग्निटरीज पर्सन्स थे, बिग पर्सनालिटी, एरिस्टोक्रेट पर्सनालिटीज़, वर्ल्ड क्लास लीडर्स। उस दिन दैट मीन्स उस वक्त सारे क्रूएल लोग भी आया करते थे और फिर बड़े दैट मीन्स अच्छे वाले लोग भी आया करते थे, साथ साथ सभी लोग। अब पावर में, कुर्सी में कोई आ गया तो उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए बेटा अब सब लोग जो हैं हेलो 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 करके हाथ मिलाने आ गए। फिर तो दैट मीन्स उसके बाद एक सिस्टमेटिक उन्होंने डेट रखा, दैट मीन्स 10th May शुड बी दैट द 10th May ऑफ 1994। ये डेट में उन्होंने एक ओथ टेकिंग सेरेमनी, प्लेज टेकिंग सेरेमनी जो है का डेट रखा। और तब रखा तो दैट मीन्स ही गेव इन्विटेशन टू ऑल द कंट्रीज। इंडिया के लोग भी गए थे, दैट मीन्स इंडिया से भी बुलावा आया था, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को भी। तो दैट मीन्स इंडिया, अफ्रीका, एज वेल एज अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अरब, मलेशिया, दैट मीन्स जितने सारे कंट्रीज़ के लोग, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सबको इनवाइट किए थे। भाई एक सबसे बड़ी खुशी की बात ये थी कि देखो, एक तो ब्रूटल सिस्टम के अगेंस्ट में डेमोक्रेटिक विन हुआ, ब्रूटल सिस्टम के अगेंस्ट में डेमोक्रेसी का विन हुआ। तो दैट मीन्स द होल he wanted or he invited, because that he thought that it was a huge joy, it was a huge victory। so this victory को आज पूरे देश में सेलिब्रेट किया जाए, और इसीलिए इतने सारे लोगों को इनवाइट किए थे कि देखो हमने कितना बड़ा जीत हासिल किया। और इसीलिए सबको, सारे डिग्निटरीज पर्सन को, पॉलिटिकल हेवी वेट्स को उन्होंने दावत दिए थे। किसमें? ऑन विच डे? 10th May। किस लिए? इट वॉज एन इनॉग्रेशन सेरेमनी। अच्छा, कुछ लोग जितने सारे दैट मीन्स इन्विटेशन एक्सेप्ट किए थे, उस लोग थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स लोग तो गए थे। और कुछ लोग दैट मीन्स सारे लोग टीवी खोल करके, टीवी चैनल ऑन करके लोग बैठे हुए थे। अब सोचो दैट मीन्स ये ओथ टेकिंग सेरेमनी कि नेल्सन मैंडेला किस गेटअप में आ रहे हैं, किस चेहरे की फेशियल एक्सप्रेशन लेके लोगों के सामने बात कर रहे हैं। सो ये चीज़ देखने के लिए एक अलग अंदाज था, अलग एक इंटरेस्ट था। दैट मीन्स इफ नॉट थाउजेंड्स, एटलीस्ट हंड्रेड्स एंड हंड्रेड डिग्निटरी गेस्ट तो आए थे, और थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स अफ्रीकन लोग इरेस्पेक्टिव ऑफ कलर्स वो प्रीटोरिया बिल्डिंग के आसपास गैदर हो गए थे, कलेक्टेड हो गए थे। और
स्ट्रीट्स, नूक्स एंड कॉर्नर्स, हर टाउन के हर चप्पे चप्पे लोग भरे हुए थे। क्यों? इस दिन दैट मीन्स ओथ टेकिंग सेरेमनी तो होने वाला था, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दैट मीन्स ये जो जीत है, ये जो वाइट स्किन पीपल की अगेंस्ट में ये जो जीत है, आज इन लोगों को ऐसा फील हो रहा था, सारे अफ्रीकन्स लोगों को, कि हाँ जीने का मीनिंग क्या है, दैट मीन्स जीने का मकसद क्या है, और फ्रीडम किससे कहते हैं, आज़ादी किससे कहते हैं। अब यहाँ पे कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है, कहाँ पे कौन स्टैंड हुआ है, कैसे किस हालत में स्टैंड हुआ है, कोई बात नहीं। तो ये जो एक अंदाज, दैट मीन्स ये जो एक टेस्ट ऑफ लिविंग था, एक टेस्ट ऑफ आज़ादी था, ये लोग ने बहुत एंजॉय किया और खुशी खुशी। तो आइए देखते हैं सबसे पहले, हाँ प्रिटोरिया बिल्डिंग में जब इनॉग्रेशन स्टार्ट हुआ, इनके साथ कौन गए थे, इनकी बेटी गए थी, उनका नाम था जेनानी गए थे। अच्छा, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट पोस्ट था, राइट, तो प्रेसिडेंट पोस्ट सबसे पहले तो प्रेसिडेंट है, और फिर डेप्यूटी प्रेसिडेंट, हाँ, एंड देन सब डेप्यूटी प्रेसिडेंट, दैट मीन्स ही वाज सब डेप्यूटी प्रेसिडेंट पहले था, फिर उसके बाद डेप्यूटी प्रेसिडेंट, उसके बाद प्रेसिडेंट। तो डेप्यूटी प्रेसिडेंट सबसे पहले ओथ लिया और उनका नाम था मिस्टर डी क्लार्क, ओके, एंड देन डेप्यूटी प्रेसिडेंट का नाम था थाबो बेकी, ओके, और फिर उसके बाद थर्ड टाइम जो है दैट मीन्स प्रेसिडेंट जनाब कौन, नेल्सन मंडेला, केम एंड took oath, okay, now I will read, तो देखो सब डेप्यूटी प्रेसिडेंट एंड देन थाबो बेकी कौन था, थाबो बेकी था डेप्यूटी प्रेसिडेंट, सब डेप्यूटी प्रेसिडेंट कौन था, डी क्लार्क, ओके, और प्रेसिडेंट तो आपका वो थे, ठीक है। तो इन्होंने जो दैट मीन्स इनॉग्रेशन में जो बात कहे थे, तो वो बात मज़ेदार बात था बेटा, हम आपको पढ़ के सुनाते हैं फिर। Today all of us do by our presence here confer glory. Confer means give, or you can say that distribute, give, confer glory and hope to a newborn liberty. Liberty means freedom. तो he was promising people, he was promising, ए लोग सुन लो, आपके जो ये आज़ादी नाम का जो स्टेटस है, उस पर एक न्यू ग्लोरी आज हम छोड़ के जा रहे हैं, या छोड़ रहे हैं, या दे रहे हैं, एंड एक न्यू आशाएं आपके साथ साथ, आपकी आज़ादी के साथ एक न्यू आशा हम आपके लिए क्या करते हैं, कंफर्म करते हैं, राइट। और क्या है, आउट ऑफ आवर एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, जो मैंने महसूस किया, किस चीज़ का, जो ह्यूमन डिजास्टर की जो डाउनफॉल, डिसएडवांटेज जो महसूस किया, तो लास्टेड टू लॉन्ग, मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी, वो जो एक बहुत ही बेकार, बहुत ही क्या था, दहशतगर्द वाला जो है, जो एक्सपीरियंस मुझे हुआ है, ह्यूमन डिजास्टर का एक बैड एक्सपीरियंस हुआ है, वो उस एक्सपीरियंस को दिमाग में रखते हुए आज हम प्रॉमिस कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं कि आपकी आज़ादी को एक ऐसा स्टेटस मिलेगा जहाँ पे क्या होगा, ह्यूमैनिटी प्रिवेल करेगा, जहाँ पे आपकी ग्लोरी प्रिवेल करेगा, जहाँ पे हर आशा, एक्सपेक्टेशन आपको फुलफिल होगा, ठीक है। वी हु वेयर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, हम कुछ ही दिन पहले हम लोग आउटलॉ माना जाता था, हम लोगों को स्ट्रेंजर माना जाता था, राइट, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी द होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। और आज हम लोग, दुनिया हमको कहते थे आउटलॉज है, स्ट्रेंजर है, ये किसी का नहीं है, और आज हम सब लोग मिलके दुनिया के सारे लोगों को क्या कर रहे हैं, we are welcoming, we thank all of our distinguished international guests, मैं तहे दिल से इंटरनेशनल गेस्ट को मैं थैंक यू देता हूँ, राइट, हु कम टू टेक पोजिशंस विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, और कम से कम वो लोग आए हैं, हम आए हैं, तो फिर आप लोगों का क्या है, हम लोगों का जो है, ये सारे लोगों की जो है हौसला बुलंद हुआ है, राइट। आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, और आज हम लोगों का जो विक्ट्री हुआ है, जीत हुआ है, वो जस्टिस की जीत हुआ है, वो फॉर पीस की जीत हुआ है, शांति की जीत हुआ है, एंड ह्यूमन डिग्निटी, इंसान की एक जो मर्यादा है उसकी जीत हुआ है। तो आइए हम सब लोग
सेलिब्रेट करते हैं। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमांसिपेशंस, और आज हम लोग राजनीतिक फील्ड में भी आज हम लोग बॉन्डेड नहीं हैं, आज हम किसी की गुलाम नहीं हैं, बल्कि इमांसिपेटेड, वी आर नाउ फ्री, वी आर नाउ लिबरेटेड। हाँ, सो वी आर टेलिंग दैट बॉन्डेड ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन को गुड बाय कहते हैं। नेवर 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 अगेन shall it be, and this beautiful land will again experience such oppression of one by another। और फिर दोबारा हम प्रॉमिस करते हैं, फिर दोबारा हम लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं, फिर कभी नहीं इस ब्यूटीफुल सॉइल में ऐसा ऑपरेशन फिर कभी हो या फिर कभी आए, हम ये नहीं चाहते हैं, ना होने देंगे। हाँ, द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। और ये ह्यूमन की जो ये बिगेस्ट अचीवमेंट आज हुआ है, और इस ग्लोरियस अचीवमेंट को हम कभी डूबने नहीं देंगे। इसकी उगता हुआ सूरज को कभी हम डूबने नहीं देंगे। किसका उगता हुआ, किसका राइजिंग सन? अरे ह्यूमन अचीवमेंट का, ये ग्लोरी का, ह्यूमन ग्लोरी का जो ये राइजिंग सन है, ह्यूमन ग्लोरी का, ह्यूमन जस्टिस, पीस और लिबर्टी का जो है ये आज ये सूरज है, राइजिंग सूरज है, इसको हम डूबने नहीं देंगे। व्हाट ए ब्यूटीफुल वर्ड्स। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। लेट फ्रीडम राज करने दे, किसको? फ्रीडम को राज करने दे, आज लिबर्टी को राज करने दे, लिबर्टी को जीने दे। तो वंडरफुल प्रॉमिस, वंडरफुल ओथ ही हैड टेकन। एंड नाउ आई एम टेलिंग दैट उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट हुआ है, ओथ टेकिंग हो गया। अब ओथ टेकिंग के बाद जो दैट मीन्स जो मिलिट्री, कंट्री का जो मिलिट्री फोर्स होता है, वो मिलिट्री फोर्स अपने सैल्यूट देते हैं, सैल्यूट दिया, गन सैल्यूट दिया, फिर आपका जो है वो एक एथलीटी के साथ जो है सैल्यूट देना। फिर नॉट ओनली दैट, वो जो बीडेक्ट वाला जो है ऑफिसर हुआ करते थे, हमारे इंडिया में तो IAS IPS ऑफिसर हुआ करते थे, ठीक है। तो वहाँ पे जो है सारे बिग रैंकिंग आर्मी फोर्स, कर्नल, ये सब लोग आके जो है उनको रिस्पेक्ट दिए हैं, ऑनर दिए हैं, सैल्यूट दिए। नेल्सन मंडेला सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे? अरे यार, अभी 10 दिन पहले यही सारे लोग, यही सारे पुलिसमैन हमें अरेस्ट करने के लिए थोड़ा सा भी हिचकिचा नहीं रहे थे, और आज वही सारे लोग वो भी सर झुका के विथ ए बिकॉन्ड हेड सैल्यूट कर रहे हैं। वो एंजॉय कर रहे थे, सोच रहे थे कि ना, देखो मन में कोई थोड़ा सा भी जो है इसमें वो नहीं आया, चेंज नहीं आया। उन्होंने ये सोचा, देखो एक हाई प्रोफाइल के आदमी हाई सोचते हैं, कैसे हाई सोचते हैं? ये सोच रहे हैं कि नहीं, ये अपना वफादारी निभा रहे हैं, कि इससे पहले जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था तो उनके साथ उनको ओबे किए थे, और आज डेमोक्रेसी को ये दे आर शोइंग देयर लॉयल्टी, दे आर शोइंग देयर ओबीडियंस। आज मेरी जगह पे कोई दूसरा पर्सन आएगा तो ये आर्मी मैन, पुलिसमैन फिर उन्हीं को सैल्यूट करेंगे। ये इनकी क्या है? ये इनकी लॉयल्टी है, ये इनकी ओबीडियंस है। तो ये बात को उन्होंने अच्छा, यही पॉइंट अगर हमारे आज की डेट में जो जितने सारे पॉलिटिकल लीडर्स है, अगर ये कहेगा तो फिर वो जो नैरो माइंडेड सेल्फ है वो कहेंगे, देखो कल ये पुलिस वाला हमें पकड़ते थे, हमें जो है अरेस्ट करके गए थे, आज तो बेटा तुम्हें सबक सिखाएंगे, आज तो तुम मेरी कुर्सी, दैट मीन्स मेरी ये चप्पल ढोगे तुम। तो ऐसे जो स्टेटमेंट देते हैं कौन लोग? पॉलिटिकल लीडर्स, आज की डेट में सबसे नैरो माइंडेड पॉलिटिकल लीडर्स। बट व्हाट आई वांट टू से इज दिस नेल्सन मंडेला, ये नैरो माइंडेड, ये जो है लो क्वालिटी, मीन माइंडेड, घटिया सोच के लोग नहीं थे। ये बहुत स्टैंडर्ड अपर क्लास, एक इंसान को कैसे रिस्पेक्ट दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये पुलिस वाले उनको फिजिकली टॉर्चर नहीं किए हैं, लेकिन आज मौका आने के बाद भी उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उनको ऑनर दे रहे हैं। कौन? खुद प्रेसिडेंट होने के बाद भी ये सारे आर्मी अथॉरिटीज़ को, पुलिस अथॉरिटीज़ को मुस्कुराते हुए रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये दैट मीन्स दिस इंडिकेट्स दैट ही इज़ ए लीडर, राइट लीडर, डिजर्विंग लीडर, ऑनरेबल लीडर। और ये जो एक ऑनर करते हुए रिस्पॉन्ड करना, ऑनर करते हुए, किसी को ऑनर देते हुए रिस्पॉन्ड करना, पता है आपको कि वो लोग आपके लिए जान दे देंगे। एक मिडिल ऑर्डर, दैट मीन्स मिडिल क्लास पीपल की जो सोच होती है, वो अगर हायर
अथॉरिटी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं और वो हायर अथॉरिटी थोड़ा सा इज्जत के साथ उनको रिस्पॉन्ड करे ना, तो वो लोग दीवाना हो जाते हैं, फिदा हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो वे ऑफ कार्डसी, ये जो वे ऑफ रिसीविंग देयर वेलकम, ये जो वे ऑफ रिसीविंग देयर सैल्यूटेशंस, आर्मी लोग बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, भावुक हो गए थे, इसमें इमोशनल हो गए थे। अच्छा चलो, आर्मी का सैल्यूट हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आप भी टच्ड हो जाओगे इनकी ये ओथ टेकिंग सेरेमनी की बात और कहानी सुनोगे तो इसके बाद जो दैट मीन्स आर्मी का सैल्यूटेशन हुआ, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है दैट मीन्स नेशनल एंथेम। जीत तो हुआ, ब्लैक स्किन पीपल की जीत हुआ ना, तो ब्लैक स्किन पीपल की जीत हुआ, तो फिर ब्लैक स्किन पीपल की जो है दैट मीन्स वे ऑफ लाइफ या रूल एंड रेगुलेशन या कंडीशन सारे फॉलो होगा। बट उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने ये सोचा है कि नो, नेल्सन मैंडेला इज द प्रेसिडेंट फॉर ऑल द पीपल। तो सिर्फ ब्लैक पीपल की बात क्यों माना जाएगा? अरे जबकि मैं अभी इस वक्त जो मैं प्रेसिडेंट हूँ, तो प्रेसिडेंट में वाइट क्लास पीपल का भी प्रेसिडेंट हूँ, गरीब का भी प्रेसिडेंट हूँ, दैट मीन्स रिच क्लास पीपल का भी प्रेसिडेंट हूँ। चलो कल की डेट में दैट मीन्स येस्टरडे ये रिच क्लास पीपल और वाइट स्किन पीपल थोड़ा सा डोमिनेटिंग शो किया है, थोड़ा सा क्रुएलिटी शो किया है। बट आज हम इंसल्ट नहीं करेंगे उनको, हम उनको उसका जो है उन लोगों का वो नहीं करें, रिवेंज नहीं लेंगे, बट उनको वेलकम करके, उनको ऑनर दे के उनको हम रियलाइज कराएंगे कि हम गरीब लोग या हम ये ब्लैक स्किन पीपल लोग इतना क्रूएल नहीं हैं। जितना आप क्रूएल थे उससे ज़्यादा गुना हमारे पास क्या है, ब्रॉड हार्टेडनेस है, बिगर फीलिंग है, हम लोग इंसान हैं। तो कैसे इन्होंने प्रूव किया? जो अभी तक जो नेशनल एंथेम, वाइट पीपल का जो नेशनल एंथेम चलता था, बजता था, गाया जाता था, वो भी गाया गया। और जो न्यू जो ब्लैक स्किन पीपल आए हैं, भाई हमारा तो राइट बनता है कि हम अपना नेशनल एंथेम गाएंगे, तो वहाँ पे 2 नेशनल एंथेम गाया गया। ओथ टेकिंग सेरेमनी में 2 नेशनल एंथेम गाया गया। तो एक दैट मीन्स वाइट स्किन पीपल का जो नेशनल एंथेम था, हाँ, कोशी सिकेलेल जो पॉपुलर नेशनल एंथेम था, वो वाइट पीपल, वाइट स्किन फेवर था। और जो ब्लैक स्किन पीपल था उनका जो है दैट मीन्स डाई स्टेम। तो डाई स्टेम दैट वाज फॉर डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। हाँ, तो ये 2 नेशनल एंथेम गाया गया। हाँ, दैट मीन्स वाइट स्किन पीपल को भी यहाँ पे डायरेक्टली इंसल्ट नहीं किया, रिजेक्ट नहीं किया, उनको भी रिसीव किया गया, उनको भी जो वेलकम किया गया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। किसी दैट मीन्स किसी रॉन्ग पर्सनस को घर पे इनवाइट करके, उनको खिला पिला करके, उनको हॉस्पिटैलिटी शो करके एक लेसन ड्रॉप कर देना कि बेटा देखो, हम लोगों के घर पे अतिथि को ऐसे ही सेवा दिया जाता है। यानी कि आप दुश्मन थे, दुश्मनी किए हो, ब्रूटलिटी शो किए हो, लेकिन आपसे हम गले मिलते हैं। तो दिस वाज द ट्रीटमेंट ऑफ होम, दिस वाज द ट्रीटमेंट ऑफ नेल्सन मैंडेला। अच्छा, उसके बाद जो है ये बात बताते हैं दैट मीन्स नेक्स्ट पैराग्राफ में, हाँ, नेल्सन मैंडेला कहते हैं कि दैट मीन्स दिस अपार्थाइड सिस्टम्स बिकम डोमिनेटिंग एंड गॉट ए रूट, स्टार्टेड स्प्रेडिंग रूट। कब से? जब से जो है एंग्लो बोअर वॉर हुआ था। तो आफ्टर फ्यू ईयर्स, एंग्लो वॉर के आफ्टर फ्यू ईयर्स ये सिस्टम जल्दी फैलने लगा और फिर डोमिनेटिंग ग्राउंड बना दिए, राइट। ही एक्सपीरियंस्ड कि इसका जो 2 क्वालिटी बहुत हार्शेस्ट था और इनह्यूमन प्रैक्टिस था, बहुत ही बेकार इसका जो है प्रैक्टिस हुआ करते थे, राइट। अब उसके बाद फिर जो है क्या किया इन्होंने, एक इमोशनली इन्होंने एक बात कहा कि लीडर्स, फ्रेंड्स, आज मुझे जो नेल्सन मैंडेला एज ए प्रेसिडेंट आप देख रहे हैं, बट आई एम द सम टोटल ऑफ ऑल दोज मार्टियर्स, ऑल दोज पैट्रियट्स जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को सेक्रीफाइस करके चले गए इस दुनिया से। काश अगर वो लोग होते और मैं थैंक यू कह पाता, तो इट वुड हैव बीन माई प्लेजरेबल डे। उन्होंने कहा कि दैट मीन्स मैं लीडर बन गया हूँ, मैं प्रेसिडेंट बन गया हूँ, तो मतलब मैं सब कुछ नहीं हूँ। नहीं, आज जो ये जो विक्ट्री हुआ है, इस विक्ट्री की शुरुआत कोई और किए थे।
वो लोग बहुत सिंसियर हुआ करते थे, वो लोग बहुत पावरफुल, हाँ, करेजियस पीपल हुआ करते थे। काश अगर वो लोग को आज हम सैल्यूट कर पाते हैं, थैंक यू दे पाते हैं, तो आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी। तो देखो ये भी एक बहुत ग्रेट क्वालिटी ऑफ हुम नेल्सन मैंडेला, कि उन लोगों को कौन कितना याद करते हैं, और वो भी नहीं मतलब इमोशनली कह रहे थे कि नहीं। हाँ, यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल लाइन है कि दैट मीन्स I was pained that I was not able to thank them and they were not able to see what their sacrifice had wrought. हाँ, वो लोग ये नहीं देख पाए कि उन लोगों की जो सैक्रिफाइस कितना बेहतरीन रंग लाया है आज। उन लोगों की सैक्रिफाइस, उन लोगों की कंट्रीब्यूशन आज कितना बेहतरीन अचीवमेंट ले आए हैं। मुझे इस बात पे भी दर्द है कि वो लोग करके गए हैं लेकिन वो लोग देख नहीं पाए, एंजॉय नहीं कर पाए। और मुझे इस बात पे दर्द है दैट मीन्स आई फील पेन दैट आई एम नॉट एबल टू थैंक देम। मैं जिंदा हूँ, बट मैं जिंदा हो के उन लोगों को मैं थैंक नहीं दे पाया हूँ। एंड नाउ ही इज टेलिंग दैट आई एम द सम टोटल ऑफ, आई एम द सम टोटल ऑफ, क्या है, आई एम द सम टोटल ऑफ ऑल देयर क्रेडिट्स। This policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. ठीक है, तो डीप एक wound बोले तो जख्मी, दर्द, हाँ, दिया है। और वो लोग जो है इस दुनिया से आज शहीद बन के चले गए, वो लोग काफ़ी ज़्यादा करेजियस हुआ करते थे। They were full of knowledge, wisdom, and they were very much generous ones. हाँ, they sacrificed their life just for the people of, just for the welfare of whom? All the peoples. और उन लोगों में से कुछ लोगों का नाम भी पॉपुलर है, जैसे कि ओलिवर टम्बो है, ओके, वॉल्टर शिसुलू, ओलिवर टम्बो, हाँ, चिप लुथुली एंड यूसुफ दादू। ये कुछ लोग जो है, और भी कुछ लोग हैं, हाँ, अभी इस वक्त याद नहीं आ रहे। तो ये सारे पॉलिटिकल लीडर्स एज वेल एज फ्रीडम फाइटर्स, दे वर करेजियस वंस। तो ये सारे लोगों को उस दिन बहुत ज़्यादा याद किए। कौन याद किए? फिर उन्होंने ये कहा है कि दैट मीन्स स्टेप बाय स्टेप जो है वो टेकिंग सेरेमनी की बात, दैट मीन्स ही वाज गिविंग ए लेक्चर्स, ही वाज डिलीवरिंग ए लेक्चर्स, और उस लेक्चर में ये सारे बात बताते गए एक के बाद। उन्होंने कहा कि लोग, आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, नॉट ओनली कंट्री बट ये जो कंट्री की जो है दैट मीन्स द सॉइल, हाँ, अंडर इट सॉइल देयर आर ह्यूज सोर्स ऑफ, हाँ, देयर इज ए गुड सोर्स ऑफ, गुड, हाँ, स्कोप ऑफ व्हाट, हाँ, गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स है, वो बहुत ही पॉपुलर है। मिनरल से, जेम से, स्टोन से, और दैट यू नो क्रॉप कल्टिवेशंस हमारी कंट्री में क्या नहीं है। आई एम प्राउड ऑफ इट, बट वो सारे जेम्स और वो सारे, हाँ, प्रॉपर्टी से भी बेहतरीन एक प्रॉपर्टी है, और वो है आप सब लोग। यू आर द प्योरेस्ट जेम, यू आर द प्योरेस्ट डायमंड। ओ लोग, ऐसे हाथ उठा के नेल्सन मंडेला की ऐसे जो है हाथ उठा के लोगों को स्वागत करने का जो अंदाज था, रियली अप्रिशिएबल था। उन्होंने कहा है कि लोग, अरे स्टोन और ये सारे जेम्स की वैल्यू क्या है, ठीक है, वैल्यूएबल है, आई नो इट, लेकिन आप हमारे लिए क्या है, डायमंड से, प्योरेस्ट डायमंड से। एक एग्जांपल ले लीजिए, कैसे आप एक प्योरेस्ट जेम डायमंड हो सकता है आपका ब्रेन। मान लीजिए आपके घर पे 500 करोड़ प्रॉपर्टी है, ठीक है, चलिए, ये तो अभी तक का जो है स्टॉक है, आपकी दादा के ज़माने से आपकी जो है, हाँ, दैट मीन्स एंसेस्टर्स की कमाई प्रॉपर्टी है। आपके घर पे कोई एक एक्सपर्ट टेक्निकल पर्सन पैदा हुए, राइट, और वो टेक्निकल पर्सन्स को जैसे मौका मिला और फिर जो सारे स्कोप मिलता गया, उनकी जो दिल दिमाग जो है राइट वे में काम किया, और वो बंदा जो है दैट मीन्स ही इज़ अर्निंग नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ बट ही इज़ अर्निंग और मेकिंग ए स्कोप फॉर, हाँ, कंट्रीमैन। 500 करोड़ क्या है, 5000 करोड़ का प्रॉपर्टी इन्होंने जो है, क्या नाम है, स्टॉक कर लिया, प्लस ही गेव ए ह्यूज स्कोप, वर्क स्कोप फॉर हिज कंट्री। ऐसे कितने सारे लोग आज की डेट में एजुकेटेड पर्सन बन के लोगों का, सिर्फ लोगों का मदद, दैट मीन्स अपना ही नहीं, लोगों का मदद करते फिर रहे। फिर तो इंसान की क्वालिटी, हाँ, नेल्सन मंडेला इन दिस स्टोरी बार बार पीपल को ऑनर दे रहे हैं, लोगों को ऑनर दिए जा रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं
कि ये जो इंसान के अंदर दैट मीन्स यू नो जो टैलेंट है, ये जो विजडम है, ये जो करेज है, ये जो इंटेलिजेंस है, इसको अगर प्रॉपरली चैनलाइज किया जाए तो इसकी वैल्यू कितना हो सकता है, इसकी वैल्यू, इसकी रिटर्न कितना हो सकता है, कोई अंदाज़ा भी नहीं कर सकता है। लेकिन यही टैलेंट को, यही विजडम को अगर डिमोरलाइज किया जाए, डिमोटिवेट किया जाए, तो बेटा जो है क्या होगा, वही पड़ा रह के सड़ जाएगा, मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, देयर विल बी नो प्रोग्रेस। तो ये जो क्वालिटी जो है, ये जो क्वालिटी अप्रिशिएट करने की जो क्वालिटी है, अप्रिशिएशन, मोटिवेशन की क्वालिटी है, ऑनर देके किसी को दैट मीन्स किसी की एबिलिटी को इन्हांस करने की जो क्वालिटी है, ये नेल्सन मंडेला की ज़बरदस्त क्वालिटी है। मुझे बहुत अच्छा लगा, राइट। तो दैट मीन्स दिस वे ही रिकॉग्नाइज द पीपल, दिस वे ही रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ दोज फ्रीडम फाइटर्स, ही रिकॉग्नाइज दैट मीन्स ऑल पीपल एंड ही कंसिडर्ड देम, पीपल को उन्होंने किसके साथ कंपेयर किया है, प्योरेस्ट जेम, प्योरेस्ट डायमंड। उन्होंने बताया कि दैट मीन्स करेज का मतलब दैट मीन्स लोग डरते हैं, लोग डरते हैं। हाँ, फियर का मतलब भी उन्होंने समझाया है। फियर, लोग डरते हैं, लेकिन करेजियस पर्सन वो लोग होते हैं कि डर तो सभी को लगता है, लेकिन डर को फेस करना, फियर को कंकर करना, कंकर मीन्स फियर को बीट करना, फियर को फाइट करके ओवरकम करना, ये करेजियस पर्सन की आइडेंटिटी है। न कि किसी वजह से फॉर एनी रीजन आपको डर लगा और आप वहीं पे बैठ गए हो, तो दैट इज़ नॉट ए गुड पर्सन, दैट इज़ नॉट ए क्वालिटी ऑफ ए पर्सन। लेकिन उस डर को कैसे, दैट मीन्स यू आर अप्लाइंग योर ब्रेन, यू आर यूजिंग योर स्किल हाउ टू ओवरकम, और फिर आप जो है you come out as a victorious persons. So that is called courage, that is called courageous persons. So he talks about this point. Now the next next part में वो कह रहे हैं कि that means इंसान की एक क्वालिटी है, फितरत है, ए नेचर है कि इंसान के पास जो है दो क्वालिटी, दो बिहेवियरल क्वालिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है हेट करना और एक है लव करना, ठीक है। तो ये दोनों क्वालिटी है, दोनों एक्टिविटी में हेट जो है, हेट जनरली कम्स व्हेन ही कॉपीड फ्रॉम अदर्स और व्हेन ही लर्नड इट फ्रॉम समवन एल्स। और लव की क्वालिटी जो है जनरली उसको कम सिखाया जाता है, बल्कि वो ऑटोमेटिक जनरेट्स फ्रॉम, दैट मीन्स लव इज मोर नेचुरल देन हेट। हेट, किसी को हेट करना, इसके लिए क्या चाहिए, दिमाग, कनिंगनेस होनी चाहिए, कोई रीजन होना चाहिए, ग्रिडनेस होनी चाहिए। तो ये सारे बैड इम्पैक्ट, दैट मीन्स दिस काइंड ऑफ हेट करना एक इंसान की एक, यू कैन से दैट दैट मीन्स रॉन्ग क्वालिटी, रॉन्ग एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। आई एम रीडिंग दिस लाइन्स, नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज द कलर ऑफ हिज स्किन्स। एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है दैट मीन्स तो फिर वो एक दूसरे को हेट करते हैं, हेट इसलिए नहीं करते क्योंकि वो ब्लैक कलर है या वाइट कलर है या शॉर्ट हाइटेड है या गरीब है या रिच है, नो 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 नो, ऐसा नहीं। बट कि दैट मीन्स व्हेन दे आर बॉर्न, व्हेन दे आर ग्रोन अप, दे दोनों में क्या होता है, एक फ्रेंडशिप क्वालिटी डेवलप होती है। फिर उसके बाद जैसे वो माहौल देखता है, सिचुएशन देखता है, और या फिर दूसरों दैट मीन्स एल्डर्स लोगों से सीखता है वो, तो फिर वो हेट करना शुरू कर देते हैं। तो दैट मीन्स दैट्स व्हाई राइटर इज टेलिंग दैट which one is the natural ones, the natural one is that love one. Even for love comes more naturally to human heart than its opposite, hate. Even in the grimmest time in the prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. ये प्रिजन की, दैट मीन्स प्रिजन में जो एक्टिविटी हुआ इनके साथ या जो चीज़ एक्सपीरियंस हुआ इनके साथ, इन्होंने बताया ग्रीमेस्ट डे, ग्रीमेस्ट मीन्स द सैडेस्ट एक्सपीरियंस, मीन्स प्रिजन में भी इनके साथ इल ट्रीटमेंट किया गया था, इनके साथ भी टॉर्चर किया गया था। तो दैट मीन्स उस वक्त भी कि जब इनके साथ इल ट्रीटमेंट हुआ करता था, तो इनका जो ह्यूमन काइंडनेस है, ये काइंडनेस को देखते हुए दैट मीन्स वहाँ पे जो प्रिजन में जो गेट मैन थे, गार्ड मैन थे, वो गार्ड मैन थोड़ा सा सिंपैथी शो करता था, थोड़ा सा सिंपैथी शो करता था। नेल्सन मंडेला इज टेलिंग दिस, दैट मीन्स गुडनेस जो होता है, इंसान की जो गुडनेस होता है, वो गुडनेस भले किसी वजह से हिडन हो जाए, बट वो कंप्लीटली एक्सटिंग्विश नहीं हो सकता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे देखो, दैट मीन्स नेल्सन मंडेला इंसान की हर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को
बात किया है कि दैट मीन्स अगर किसी कंट्री के लिए प्रोग्रेस चाहिए तो फिर दैट मीन्स पब्लिक जो इसकी एसेट्स है, वैल्यू है, ग्रेट प्रॉपर्टी है, इसको तारीफ चाहिए, इसको एप्रिसिएशन चाहिए, इसको फुल फ्रीडम चाहिए। इस दैट मीन्स इन लोगों की दैट मीन्स स्किल इंटेलिजेंस को प्रॉपरली यूज होने के लिए क्या चाहिए? इन्वायरमेंट चाहिए, हाँ, गैदरिंग चाहिए। और वो कौन करता है? एक सिस्टम करता है, सरकार करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि दैट मीन्स इंडिविजुअल, जैसे कि गांव में कुछ टैलेंट होता है, गांव में कुछ इंटेलेक्चुअल चिल्ड्रेन पैदा होते हैं, राइट? तो उन लोगों को फिर जो है वो इन्वायरमेंट एक स्कोप देने के लिए हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? सरकार इज रिस्पॉन्सिबल। तो उन लोगों को दैट मीन्स इफ वी आर गिवन सच काइंड ऑफ मोटिवेशनल एज वेल एज कंफर्टेबल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, दैट मीन्स दे पीपल दैट मीन्स दे विल कंट्रीब्यूट फॉर कंट्रीज वेलफेयर। तो ये बात कौन कह रहा है? ही इज टेलिंग, हाँ, नेल्सन मैंडेला। नाउ नेल्सन मैंडेला नाउ और एक बात, बहुत पॉपुलर बात कहे हैं कि दैट मीन्स हर इंसान की 2 ऑब्लिगेशंस होता है। ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशन मीन्स यू कैन से दैट ड्यूटी। अब ड्यूटी मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू कैन से दैट। तो हर एक इंसान की 2 ऑब्लिगेशन है, 2 ड्यूटी हैं। एक ड्यूटी है तो दैट मीन्स फॉर फैमिली, और एक है फॉर कंट्री। नाउ फैमिली रिफर्स टू दैट मीन्स हाँ, हर एक इंसान की दैट मीन्स फैमिली होता है, वाइफ होता है, चिल्ड्रेन होते हैं, राइट? फादर मदर होते हैं, वाइफ होते हैं। तो फैमिली को सर्व करना, फैमिली को सपोर्ट करना, फैमिली की नीड्स पूरा करना, ये एक ऑब्लिगेशन है, ठीक है? और साइड बाय साइड, हाँ, और एक कंट्री है, दैट मीन्स उस इंसान के दैट मीन्स नेबर्स हैं, सोसाइटी है, कम्युनिटी है, और फिर कंट्री है, उसको सर्व करना है। दैट मीन्स फैमिली फर्स्ट। फैमिली के बाद जो है, जो नेक्स्ट ऑब्लिगेशन है, जो नेक्स्ट ड्यूटी है, और वो है कौन सा है? आपकी नेबरहुड पे आपका एक जिम्मेदारी है। आपके नेबरहुड के लिए, आपकी सोसाइटी के पीपल के लिए आपकी एक जिम्मेदारी है। बहुत बड़ी ड्यूटी आपको करना है, किसके लिए? उन लोगों के लिए, हाँ। तो राइटर इज टेलिंग ऑल दिस थिंग्स। एक इंसान की 2 ड्यूटी हैं। लेकिन सॉरोफुली इन्होंने कहा है कि दैट मीन्स नेल्सन मैंडेला ने कहा है कि दैट मीन्स जानते हो, ये हमारे साउथ अफ्रीकन सॉइल में जब ये अपार्थाइड सिस्टम डोमिनेटिंग मोड में था, दैट मीन्स ब्लैक स्किन पीपल को ऑप्रेस करते थे, तो ये दोनों ऑब्लिगेशन करना ही जुर्म था, क्राइम था। किसके अगेंस्ट में? वाइट स्किन पीपल की नज़र में। ना कोई इंसान फैमिली को प्रॉपर तरीके से देख पाते थे, ना कोई इंसान अगर कंट्री के लिए कुछ करने जाते थे तो फिर जो है फ्री नहीं रहते थे। बहुत ब्रूटल पनिशमेंट दिया जाता था, और दोनों ड्यूटी, खास करके कंट्री के लिए कोई भी बंदा सोचा करते थे तो उनको तो रिवेलियन घोषित करके, उसको तो टेररिस्ट घोषित करके, राजद्रोही घोषित करके उनको, हाँ, बड़ी दूर जगह पे सेक्लूडेड लाइफ, प्रिजन में डाल देते थे, और वहाँ पे सालों साल सड़ते थे। नो प्रोग्रेस, नो टॉकिंग, ना इंसान उनसे मिल सकते थे, ना जो दैट मीन्स प्रॉपरली उनको खाना पीना मिलता था। अरे ऐसे ही तो लाइफ कौन जिया है? नेल्सन मैंडेला। कितने साल? एज लॉन्ग एज 30 ईयर्स इन द प्रिजन। लेकिन ये 30 ईयर्स से पहले उनकी एक ज़िंदगी बताएंगे आपको, बहुत, हाँ, बेहतरीन सी ज़िंदगी। क्या है? इन्होंने कहा है कि दैट मीन्स मैं जब बचपन से लाइफ जिया तो मैंने देखा है कि दैट मीन्स आई वॉज फ्री टू वॉक, आई वॉज फ्री टू स्विम, आई वॉज फ्री टू, हाँ, गो एवरीवेयर। हाँ, मैं बचपन में जो है कहीं भी स्ट्रीम में, पोखरे में जो है नहा करते थे, ठीक है, फील्ड में घुमा करते थे। आई वॉज नॉट दैट मीन्स सच काइंड ऑफ फ्रीडम वॉज नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड, ठीक है। फिर उसके बाद यूथफुल लाइफ में कॉलेज मैं जाने लगा, फिर कॉलेज जाते दैट मीन्स आई वॉज टोटली फ्री। और उसके बाद फिर जो है हम कहीं नाइट स्टे करते थे आउटसाइड, किसी भी जगह पे कुछ, हाँ। लेकिन जैसे धीरे धीरे हम ग्रो होने लगे तो फिर हमको समझ में ये आया कि दैट मीन्स वी आर नॉट फ्री, ना, और हमारे सारे जो है लोग आज़ाद हैं। तो धीरे धीरे इनको रियलाइज़ हुआ। क्या रियलाइज़ हुआ? जब ये अबाउट 30 ईयर्स के आसपास, 25 ईयर्स टू 35 ईयर्स के आसपास जब हुए ना, तो इनको रियलाइज़ होने लगा दैट मीन्स कहीं ना कहीं वी आर नॉट फ्री, यानी कि पब्लिक जो है डोमिनेटेड है।
ऑप्रेस्ड हैं, यानी कि पब्लिक अगर डोमिनेटेड है, इनके ऊपर डोमिनेशन है, दैट मीन्स मेरे ऊपर वो है, और मेरे लोग, तो दैट मीन्स इन लोगों को सेवा देना मेरा फर्ज है, मेरा कंपल्शन ड्यूटी है, आई मस्ट हैव टू फ्री देम। तो ये जो डिज़ायर फॉर फ्रीडम, ये अपना ज़िंदगी तो जिया है, अपना कहीं भी यूथफुल लाइफ में कहीं भी जाते थे, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन जब धीरे धीरे देखे कि नहीं, हमारी जो है ये सारे लोग हैं, ये सारे लोग अनअवेयर हैं और इनके साथ जो है क्या नाम है इतना अत्याचार हो रहे हैं, तो इनको बर्दाश्त नहीं हुआ। तो फिर जो है इन्होंने क्या किया, ही रोज हिज वॉइस, और जब ये अपना वॉइस चलाना शुरू किया तो फिर क्या हुआ, वाइट स्किन पीपल इनको फिर वही किया जो लोगों के साथ करते थे। क्या किया, इनको जेल में डाल दिया और फिर जो है एकदम अकेले सन्नाटा सा जगह पे छोड़ दिए। लेकिन धीरे धीरे जो ये जो रिवेलियन, ये जो फॉर्ट, ये जो स्ट्रगल का जो है बेटा इन्होंने बीज बो दिया लोगों के अंदर, जो है एक जो है चिंगारी जला दिए ना, तो ये चिंगारी की आग धीरे धीरे फैलने लगा, लोगों के अंदर एक अवेयरनेस जागने लगा, लोगों के अंदर एक करेज पैदा हुआ। 30 इयर्स लगा, लोग यहाँ पे मार भी खाए, लोग यहाँ पे बहुत सारे, ये तो खुद प्रिजन में चले गए थे, ऐसे जैसे यूसुफ दादू की तरह कितने सारे लोग यही 30 इयर्स में ये लोग भी वर्क किए। तो उन्होंने क्या कहा लास्ट में, देखो फ्रीडम का डिज़ायर की वजह से, दैट मीन्स जब उनका डिज़ायर जगा, किसका, आज़ादी की डिज़ायर जब जगा, तो फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा है कि दैट मीन्स इट वाज दिस डिज़ायर फॉर फ्रीडम ऑफ माय पीपल टू लीव देयर लिव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। उन्होंने सोचा कि हमारे लोग कंट्रीमैन शुड लिव विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, that animated, that encouraged my life, that spirited my life, that ignited my life, and that transformed a frightened young man, और मैं जैसा एक डरपोक इंसान हुआ करते थे into a bold one। जब मेरे अंदर ये चीज़ जगा है कि नहीं, हमारे लोग जिए तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जिए और मर्यादा के साथ जिए, और इन लोगों की मर्यादा दिलाने के लिए मेरे अंदर जो स्पिरिट जाग उठा, मुझे जो है क्या नाम है इग्नाइट किया, स्पार्क किया, वो क्या था, मैं एक सीधा साधा डरपोक इंसान हुआ करते थे, लेकिन आज क्या हो गया, आज तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हुआ। आई एम ए फायर्ड मैन, आई एम एन व्हाट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए बोल्ड वन दैट ड्रोव, और वही चीज़ मुझे लेकर चला कि कल की डेट में हम महात्मा गांधी की तरह हम लॉ अबाइडिंग पर्सन हुआ करते थे, लेकिन ना, अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस आज़ादी के लिए मैं एक क्रिमिनल भी बन सकता हूँ। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था, लोग गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यानी कि दैट मीन्स आई कैन जैब ब्रिटिशर्स, जैब, किल, स्ले, और हो सकता है उसके लिए मुझे पर्सन चाहिए, सोल्जर्स चाहिए, आपकी ब्लड की ज़रूरत हो सकते हैं। तो इस वक्त जो दैट मीन्स इस वक्त ये गांधीगिरी अब नहीं कर रहा है, कौन, नेल्सन मंडेला। अब इनके अंदर जो है एक्सट्रीम क्वालिटी डेवलप हो गया, ब्रेव वंस, कुछ भी होगा, कुछ भी करेंगे, जान देंगे, लड़ाई करेंगे, मरेंगे, डू और डाई वाली सिस्टम है। किसके अंदर आ गया जाग, ये फीलिंग आ गया नेल्सन मंडेला के साथ। क्यों, इन्होंने जब देखा कि हमारे लोग, यहाँ के लोग जो हैं दे आर लिविंग बट विदाउट डिग्निटी, विदाउट सेल्फ रिस्पेक्ट, इनको बर्दाश्त नहीं हुआ कुछ। रियली ये चीज़ जो है, यही तो इंसानियत होती है। कि आपके साथ क्या हो रहा है दैट इज़ नॉट ए मैटर, लेकिन ये जो और सारे जनरल के साथ, जो लोगों के साथ जो हो रहे हैं, दैट इज़ नॉट बियरेबल, दैट इज़ नॉट टॉलरेबल। ही वॉज ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट होम। पहले फैमिली को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन अब क्या हो गया, ये फ्रीडम दिलाने के चक्कर में अब क्या हो गया, अपना घर भी छोड़ करके जो है अकेले स्ट्रीट पे रहने लगे, अकेले जंगल पे रहने लगे, अकेले एज ए क्रिमिनल बन के जो है दूर दूर भागे रहने लगे। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। अब मैं वर्चुअस पर्सन नहीं रहा, मीन्स अब हमारी जो है दैट मीन्स आई एम नॉट ए लॉ अवॉइडिंग पर्सन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वेर नॉट फ्री। उस वक्त मेरे लिए जो थोड़ा सा भी फ्रीडम था, उसको भी इंजॉय नहीं करते थे हम। एकदम जिद पे आ गए थे ये
कि जब हमारे लोग फ्री नहीं हैं, जब हमारे लोग आज़ाद नहीं हैं, तो उसको दिलाने के लिए जब तक मैं नहीं दिला पाऊँगा तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूँ। फ्रीडम इज़ इनडिवाइजेबल। मेरे साथ फ्रीडम है लेकिन उनके साथ क्यों नहीं है? सब लोगों के साथ क्यों नहीं है? ये तो डिवाइजेबल नहीं है, डिविजिबल नहीं है, तो लेकिन आज उनके साथ क्यों डिस्क्रिमिनेशन है? द चेंज ऑन एनी वन, चेंज जो बेड़ी है, द चेंज ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वेर द चेंज ऑन देम ऑल, एंड चेंज ऑन देम ऑल मीन्स चेंज ऑन मी। सब लोग के ऊपर चेंज है, दैट मीन्स मेरे ऊपर चेंज है। ठीक है, आई न्यू दैट ऑपरेशर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज ऑपरेस्ड। सो इसी तरीके से उन्होंने उनके जो दिल दिमाग में काम किया, दैट मीन्स जो अत्याचार कर रहे हैं और जो अत्याचारित हैं, राइट, तो दोनों लोग ही कहीं ना कहीं दैट मीन्स रॉन्ग, एंड दिस सिस्टम शुड बी स्टॉप्ड, दिस सिस्टम शुड बी बैंड, कम टू एन एंड। और उसके लिए चाहिए क्या? गट्स, करेज, फाइट करने का एक स्टैमिना चाहिए। तो फाइट करने का मतलब यहाँ पे दैट मीन्स ही डिड नॉट फॉट फॉर दैट डिस्ट्रक्टिव इंस्ट्रूमेंट और टूल्स, बट ही रेज्ड हिज वॉइस बिकॉज ही वॉज एन एजुकेटेड फेलो। और एजुकेटेड फेलो होने के नाते जो है ये जो लॉफुल वर्ड्स या क्यों से दैट लॉजिकल वर्ड और लॉजिकल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टमेटिक वर्ड्स जो है बोल करके बातें करना, यानी कि अगला पर्सन को क्या कर देते हैं? वीक कर देते हैं। अच्छा एक चीज़ बताओ आप, पुलिस लोग कितना भी ताकतवर पुलिस क्यों ना हो, एक लॉयर को देख के अक्सर डर जाता है। क्यों लॉयर को देख के इसीलिए डरता है कि दैट मीन्स पुलिस आर दैट पुलिस लॉ फॉलो करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है, उसके आगे ये लोग नहीं जा सकते हैं। ठीक है, और ये लॉ एकदम रटा हुआ है किसके? लॉयर्स के। ठीक है, तो जब पुलिस वाला ऐसे स्टेटमेंट, ऐसा कुछ एक्टिविटी ना करे या फिर कहीं उनकी पकड़ हो जाएगी, हाँ, तो लॉयर पकड़ करके उनको भी जो है फंसा सकते हैं। आज पुलिस हमें अरेस्ट करने के लिए है ना, लेकिन कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा बात बोल देंगे जो लॉयर उनको पकड़ करके जेल में भी डाल सकता है। तो दैट मीन्स दिस इज द सिस्टम हियर। कोई एक एजुकेटेड पर्सन, कोई एक नोन पर्सन, हाँ, की नज़र में कोई एक ऐसे लोग जो हैं, हाँ, कॉन्फिडेंट के साथ नहीं जी सकता है। तो दैट मीन्स नेल्सन मंडेला वाज रियली एजुकेटेड पर्सन, हाईली क्वालिफाइड पर्सन। तो इनकी आगे जो है ये लोग कमज़ोर हुआ करते थे। अच्छा, जब कहीं किसी के ऊपर ब्रूटलिटी शो करे तो फिर क्या होगा? उनकी जो है इंसानियत धीरे धीरे मर जाता है, और इंसानियत जब किसी की मर जाता है तो दैट मीन्स उनका जो है सिस्टम दैट मीन्स राइट पाथ से रॉन्ग पाथ में पहुंच जाता है, और जब रॉन्ग पाथ में चलता है तो फिर बेचारा वो डर डेवलप होता है, फियर डेवलप होता है, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी लॉन्ग फ्रीडम्स। इस स्टोरी आपको कैसा लगा आप बताइएगा, बट मुझे तो बहुत बेहतरीन लगा इस बात पे कि ये जो नेल्सन मंडेला की जो ये ह्यूमैनिटेरियन सोच है, ह्यूमैनिटेरियन थॉट है, ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटी है, ये रियली ग्रेट है। इन्होंने ये नहीं सोचा है कि दैट मीन्स ही स्ट्रगल्ड एंड ही पास्ट हिज 30 ईयर्स, हाँ 30 साल जेल में बिताएं और चाहे तो पूरी पावर, सॉवरेन पावर अपने हाथ में लेकर के लाइफ को कुछ दिन तक एंजॉय कर सकते, प्रॉपर्टी को कुछ दिन तक ना। इन्होंने फ्रॉम द फर्स्ट डे उन्होंने सोचा है कि दैट मीन्स ये जीत मेरी जीत नहीं है, ये जीत आप सब लोगों की जीत है। और ऐसा भी नहीं है कि दैट मीन्स जो ऑपरेसर हैं, दैट मीन्स जो लोग बदमाशी किए हैं उन लोगों को भी नहीं, उन लोगों को भी इन्वाइट करके सब लोग मिल के, क्योंकि इन्होंने कहा है कि नहीं ये हमारी जीत है तो जीत सब लोग मिल के खुशी मनाएं, क्योंकि आई एम द प्रेसिडेंट नॉट फॉर पर्टिकुलर सेक्शन, नॉट फॉर ब्लैक, ब्लैक का तो हूँ ही, लेकिन मैं आप लोगों का भी प्रेसिडेंट हूँ। और फिर उन लोगों का हाँ भी रिस्पेक्ट किया। ये जो वे ऑफ रिस्पेक्टिंग अदर्स, हाँ ये मुझे बहुत बेहतरीन लगा। हाँ तो इस स्टोरी से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकता है, हाँ इस स्टोरी से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकता है। एक शॉर्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि दैट मीन्स हु एट द डिग्निटरी पर्सन्स, हु एट द पोस्ट होल्डर्स। तो देखो 3 पोस्ट होल्डर्स थे, हाँ एक तो प्रेसिडेंट हिमसेल्फ, एक फर्स्ट जो पर्सन जो ओथ लिया था वो था सब डेप्यूटी प्रेसिडेंट, हाँ मिस्टर डी क्लार्क था वो, और फिर दूसरा था दैट मीन्स डेप्यूटी प्रेसिडेंट थाबो बेकी था, और ये प्रेसिडेंट था। तो वो इनके साथ कौन आए थे, इनकी बेटी जेनानी आए थे, राइट। अच्छा इसके बाद जो आर्मी मैन जो है इनको सैल्यूट दिए थे। अच्छा सैल्यूट दिए थे तो उस वक्त जो है इन्होंने कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं दिया था,
बल्कि दैट मीन्स ही वॉज एंजॉइंग दैट। देखो देखो कुछ दिन पहले यही लोग हमें अरेस्ट करने के लिए आए थे और आज दे आर शोइंग देयर लॉयल्टी। ये लोग इन लोगों की वफादारी शो कर रहे हैं किसकी प्रति? फॉर डेमोक्रेसी। और उसके बाद फिर जो है 2 नेशनल एंथम गाया गया। ये दुनिया में दैट मीन्स सबसे बड़ी हिस्टोरिकल रिटर्न था। जो ब्लैक स्किन पीपल था उन लोगों का जो है नेशनल एंथम था दैट मीन्स डाई स्टिम, और जो वाइट स्किन पीपल था उन लोगों का जो है दैट मीन्स कोशी सिकेलेल। कोशी सिकेलेल जो है एक नेशनल एंथम है जो वाइट पर्सन्स, वाइट स्किन पीपल गाया करते थे। अच्छा, ये अपार्थाइड सिस्टम कब केम इनटू बीइंग? इट वाज स्टार्टेड आफ्टर द एंग्लो-बोअर वॉर। ठीक है, एंग्लो-बोअर वॉर के बाद धीरे धीरे जो है ये फैलने लगा देश में। हाँ, और इनका जो प्रैक्टिस था हार्शेस्ट प्रैक्टिस था और इनह्यूमन प्रैक्टिस था, राइट, क्रूएलिटी शो करते थे, राइट। और फिर इन्होंने बताया कि दैट मीन्स जब ये प्रेसिडेंट बन गए तो फिर सबसे पहले उन्होंने किसको रिकॉग्नाइज किया? सबसे पहले उन लोगों को रिकॉग्नाइज किया जो लोग इस सिस्टम की अगेंस्ट में फॉट करते करते, हाँ, लड़ाई करते करते, अपना वॉइस आवाज़ उठाते उठाते, हाँ, इस दुनिया से क्या हो गए? विदा हो गए। उन्होंने बताया कि दैट मीन्स दे वर सो करेजियस, उसकी कोई लिमिट नहीं है। दे वर सो जेनोरियस, दे वर सो नॉलेजेबल, उसकी कोई वो नहीं है। इन्होंने ये भी सोचा है कि दैट मीन्स काश मैं ये कर पाता है कि उन लोगों को जाके लिविंग पर्सन्स को एज ए थैंक यू कह पाता तो अच्छा लगता। और या तो फिर वो लोग अगर आज होते तो ये जो रेनबो कलर ऑफ पीपल गैदर्ड हैं पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये जो डिग्निटरीज पर्सन्स फ्रॉम ऑल द कंट्रीज, इंटरनेशनल कंट्रीज आए हुए हैं। फिर जो है कुछ जो हमारे अफ्रीकन लोग जो है इस बिल्डिंग के बाहर खड़े हुए हैं। फिर दैट मीन्स वर्ल्ड के सारे टीवी चैनल्स पे जो है आइज़ को जो है एकदम लगा के बैठे हैं, हमारी बात सुन रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं। हमारी कंट्री की ये जो लोग जो आज़ाद लोग हर चप्पे चप्पे नोक्स एंड कॉर्नर पे खड़े होकर आज एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये जो खुशी है, काश अगर वो लोग जिंदा होते तो वो देखते। तो ये जो एक सेंसिटिव फीलिंग है, एक इमोशनल फीलिंग है, ये नेल्सन मंडेला ने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया। उन्होंने फिर कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स को बताया कि दैट मीन्स इंसान के अंदर जो 2 क्वालिटी होती है, दैट मीन्स हेट और लव। लव इज़ मोर नेचुरल देन हेट। हेट इंसान, जैसे कि इंसान जब पैदा होता है, छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं दैट मीन्स बॉर्न, तो दैट मीन्स दे स्टार्ट्स लविंग ईच अदर्स। पहले हेट नहीं होता है, और फिर हेट स्टार्ट होता है फॉर सर्टेन रीजन्स। किसी वजह से वो हेट स्टार्ट होता है, या तो फिर वो किसी बड़ों से देखता है, राइट। तो ऐसी चीज़ है। फिर उन्होंने बताया कि दैट मीन्स इंसान की गुडनेस ऐसी चीज़ है, फॉर सर्टेन रीजन वो ढाका रहता है, कवर्ड अप होता है, लेकिन फॉर ए लास्टिंग और लॉन्ग रिटर्न वो दिखता है ज़रूर। अच्छा, इंसान की लाइफ में 2 ऑब्लिगेशंस है, 2 ड्यूटीज़ है, एक है फैमिली के लिए और एक है कंट्री के लिए। फैमिली बोले तो दैट मीन्स वाइफ, हस्बैंड, और फिर मदर, फादर, चिल्ड्रेन, सन, डॉटर एक्सेट्रा। उनके लिए एक फैमिली ज़रूरत पूरा करना होता है, उनको सपोर्ट करना होता है, केयरिंग करना होता है। और फिर दूसरी बात है दैट मीन्स आफ्टर फैमिली जो सेकंड है वो है नेबरहुड है, कम्युनिटी है, सोसाइटी के पीपल है, कंट्री के पीपल है, कंट्री के नीड पूरा करना होता है। तो 2 ऑब्लिगेशन है। अनफॉर्चुनेटली साउथ अफ्रीका में दोनों चीज़ बैन हुआ करता था, और कोई भी बंदा अगर किसी पे फैमिली पे ज़्यादा फोकस करते थे या फिर कंट्री के प्रति जो है थोड़ा सा ऑब्लिगेशन दिखाने की सोचते थे तो उनको अरेस्ट करके, उनको प्रिजन में डाल करके, उनको उनके अगेंस्ट में एलिगेशन लगा करके बाहर भेज देते थे। तो दैट मीन्स यही सब चलता था। दैट मीन्स चलते चलते उन्होंने बताया कि देखा है कि दैट मीन्स वहाँ के लोग फ्री नहीं हैं, वहाँ के लोग फ्री नहीं है। दैट मीन्स फ्री नहीं है इन द सेंस दे वर नॉट फ्री, दे वर नॉट लिबरेटेड। तो जब लोगों को लगा दैट मीन्स उनको लगा कि दैट मीन्स व्हेन दे आर नॉट फ्री, तो देन व्हेन दे आर नॉट फ्री दैट मीन्स ही इज़ नॉट फ्री। जब वो खुद फ्री नहीं है तो दैट मीन्स ही स्टार्टेड रेजिंग हिज वॉइस, ही स्टार्टेड रेजिंग हिज वॉइस। और फिर वॉइस रेज करते करते उन्होंने देखा कि दैट मीन्स जब वो डिज़ायर फॉर फ्रीडम, व्हेन ही बिकेम ए अरोज्ड मैन, स्पिरिटेड मैन, कैसे कि लोगों के दुख देखते देखते वो खुद क्या हो गया, एक लॉ अवॉइडिंग पर्सन टर्न इनटू ए क्रिमिनल। एक अच्छा वाला इंसान, दैट मीन्स फैमिली लविंग पर्सन टर्न इनटू व्हाट, अ होमलेस मैन। एक डरपोक इंसान अब नाउ बोल्ड मैन बन गया। अब इन्होंने सोचा है कि कुछ भी हो लेकिन हम लोगों को तो क्या दे करके छोड़ेंगे,
हाँ, लोगों की अपनी अधिकार, लोगों की अपनी जो आज़ादी सब दे करके ही हम अपना सांस लेंगे, राइट। तो यही सब करते करते उन्होंने दैट मीन्स जब आवाज़ उठाते गए, हाँ, फिर लोग इनका साथ देने लगा। जब लोग इनका साथ देने लगा तो दैट मीन्स आफ्टर 30 ईयर्स वो इट वॉज दैट डे 10th, हाँ, दैट मीन्स इट वॉज 1994, जिस साल इनको काफ़ी ज़्यादा ह्यूज, हाँ, क्या हुआ, फ्रीडम मिला, आज़ादी मिला, हाँ, जीत हुआ, विक्ट्री हुआ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, आई थिंक इतनी एक्सप्लेनेशन के बाद जो है आपको कोई पॉइंट ये होना नहीं चाहिए। फिर भी बाय द वे अगर आपको दिक्कत होगा तो फिर बताइएगा, और इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, तब डिटेल्स में आपको फिर बताएंगे फिर। थैंक यू।